आप सब पर सलामती हो। अदीब सुहेल का लिखा हुआ है, क्या दार है कि जो भी सुखनवर मिला मुझे, गुमगश्ता अपनी जात के अंदर मिला मुझे। इस जुल्मते हयात में एक लफ्ज प्यार क्या, जब मिल गया तो माहे मुनव्वर मिला मुझे। किस प्यार से गया था तेरी आस्तीं के पास, शाखे हिना की चाह में खंजर मिला मुझे। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सहाफ़ी ने सवाल किया, परवेज़ इलाही साहब आप अपनी पार्टी में वापस क्यों नहीं जा रहे? परवेज़ इलाही साहब जवाब देते हैं, मुझे चौधरी शुजात हुसैन ने खुद यहाँ भेजा है। फिर पूछा गया कि चौधरी शुजात फिर खुद इस पार्टी में क्यों ना आए, तो जवाब दिया गया कि चौधरी सालिक की वजह से नहीं आते, उसको वजीर बनने का शौक था। ये चौधरी परवेज़ इलाही ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और यूं लगता है कि घर के मशवरों ने मरवा दिया। एक इधर आने के लिए बज़िद था और दूसरा उधर जाने के लिए बज़िद था। ये वजीर बनने के लिए जितना मशक़े सितम किया गया है, उसने किसको किस हद तक गड़वाया है, ये आपके सामने। ये सियासत अजब खेल होता है। आप इधर से उड़ते हैं, किसी और के घोंसले में जाके पनाह गुज़ीन हो जाते हैं और कोई दूसरा उड़ता है और आपके घोंसले में आ जाता है। ये घोंसलों की तब्दीली का वक्त शायद यही मुतय्यन किया गया था और अब दूध का दूध और पानी का पानी होने को है। एक खबर और सामने आई कि अनुशा रहमान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटरीट में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का नाम लेने से मना कर दिया और कहा कि नाम सिर्फ बड़े मियां साहब और मरियम नवाज साहिबा का लिया जाएगा, जिससे नून लीग में फूट दिखाई देती है। फूट का तो पता नहीं, मगर अनुशा रहमान साहिबा के कहने का मतलब है जैसे बड़े बड़े नाम ही याद रखे जाते हैं और जिंदा रहते हैं, ऐसे ही बड़े मियां साहब का नाम ही लिया जाए और याद रखा जाए। और हमजा शहबाज और मरियम नवाज में से मरियम नवाज साहिबा का, क्योंकि लेडीज फर्स्ट होती हैं और शहबाज शरीफ साहब उंगली हिला हिला के थक जाएंगे, इसलिए उनका नाम कम लिया जाए। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कहानी, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहानी, तीसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो कहती है कि 90 रोज़ के अंदर आम इंतखाबात कराने के अपने सख्त मौक़िफ़ से गुज़श्ता रोज़ पहली बार कुछ लचक का उन्होंने मुज़ाहिरा किया और 3 माह की डेडलाइन का हवाला दिए बगैर आइन के मुताबिक इंतखाबात कराने का मुतालिबा किया। एक तरफ आइन ये गुंजाइश देता है कि 90 दिन से आगे बात जा सकती है। 90 दिन से कितनी आगे जा सकती है? अब इस मामले में पीपल्स पार्टी बोलती दिखाई देती थी, पीपल्स पार्टी ने खामोशी इख्तियार कर ली। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता माह हल्का बंदियों के मंसूबे का ऐलान किया था, जिसने 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के इम्कान को ख़त्म कर दिया था। अब एक आइनी सिचुएशन है और दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट है। अब ये ओवरलैप जहां पे करते हैं तो वहां पे इलेक्शन एक्ट भी मुकद्दम है, जिसके बाद 3 माह के अंदर मुल्कगीर इंतखाबात कराने का मुतालिबा करने वाली तमाम जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा आवाज उठा रही थी। और अब ये एक से ज्यादा मौके पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बशमूल शेरी रहमान, निसार खोड़ो और नैयर बुखारी इस मुतालिबे को दोहरा चुके हैं। हत्ता कि आइनी डेडलाइन को पूरा करने में इलेक्शन कमीशन के नाकाम होने की सूरत में कानूनी रास्ता इख्तियार करने का इंदिया भी इन्होंने दिया था। आवाज इतनी ऊंची है कि गुमान किया जा रहा था कि भुट्टो साहब की भी गायबाना आवाज शामिल है इसमें। खुद जब ये इक्तदार में होते हैं तो इनके लिए कानून तोड़ना, कानून की बालादस्ती और कवानीन बेमानी होते हैं, और जैसे ही इनकी मुद्दत खत्म हो जाती है तो आवाम को आइन और कानून की घास डाल दी जाती है, महंगाई के जख्मों की मरहम भी बताई जाती है और अब की बार मौका मिलने पर तरक्की की मनाजिल भी दिखाई जाती हैं। लेकिन इस हवाले से अब एक ताज़ा पैगाम पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से आया। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में जोर दिया कि सिर्फ जमहूरी अमल का तसलसल ही मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का हल निकाल सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, सैयद नासिर हुसैन, सैयद नवीद कमर और शगुफ्ता जमानी समेत पार्टी रहनुमाओं से अलहदा मुलाकातों के बाद बिलावल हाउस से एक बयान जारी हुआ कि आम इंतखाबात आइन के मुताबिक होने चाहिए ताकि जमहूरी हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर सके। हालिया चंद हफ्तों के दौरान यह पहला मौका है जब पीपल्स पार्टी ने 90 रोज की डेडलाइन का वाज़ेह तौर पर जिक्र नहीं किया और यह कहा है कि आइन की पासदारी की जाए। छोटे साईं, सिंध में तो कब से जमहूरी निज़ाम के नारे हैं और आपको तो भुट्टो साहब भी अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। फिर कराची के आब का निज़ाम, निकासी का सिस्टम, कूड़ा करकट की जगह जगह लगे अंबार क्यों हैं? छोटे साईं, सिंध में तो जमहूरी निज़ाम आबो ताब से चमक रहा है, तो वहां इंसानों की जान एक गोली की मार क्यों है? क्यों इंसानी खून सस्ता हो चुका है? स्ट्रीट क्राइम्स ने अवाम का जीना दूभर कर रखा है।
छोटे साईं हुक्मरानों का तो किरदार ऐसा होना चाहिए कि एक मुल्क वो अगर तलवार के जोर से फतह करता है तो दूसरा मुल्क उसकी हैबत और रोब से कांपे टांगने लग जाती हैं। लेकिन छोटे साईं यहां जमहूर की हुकूमत बनती थोड़ी ना है, या बन जाए तो रहती थोड़ी ना है। साईं यहां तो जाती मफादात के लिए गठजोड़ होता है और आप उसे पीडीएम का नाम दे देते हैं। साईं यहां जब काम निकल जाए तो वो गठजोड़ एक दूसरे पर इल्जामात लगाता है और अवाम को फिर से सुनहरी बाग दिखाए जाते हैं। साईं यहां बज़ाहिर ऐसा लगता है कि निसार खोड़ो भी उस नई पार्टी लाइन पर आमादा हो चुके हैं जिन्होंने सिंध असम्बली की तहलील के एक रोज बाद 12 अगस्त को इस मुतालबे को दोहराया था। सेनेटर्स का यह कहना है कि उनकी पार्टी हमेशा आइन के साथ खड़ी है और मजबूत और खुशहाल जमहूरी निजाम के लिए यूं ही खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 आइन से बालातर नहीं और इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर कराए जाए। उन्होंने मजीद कहा कि ताज़ा हल्काबंदियां अमली तौर पर ज्यादा मुअस्सर नहीं होंगी क्योंकि कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों की तादाद में इजाफे का कोई इम्कान नहीं। तो साईं किसने कहा था कि 90 दिन की गोली और हल्का बंदियों का शोशा आवाम की फलाह बहबूद के लिए हो रहा है, बल्कि ये कुछ तो लौंडे पाकिस्तान को लूटने के बाद अभी इस पोजीशन में नहीं है, जबकि कुछ लौंडे इक्तदार में आने के लिए हीले बहाने कर रहे हैं। हमें यही सिखाया जाता रहा और हमें यही सियासी असर और रसूख हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता रहा। बिलावल हाउस से जारी बयान के मुताबिक मुलाकातों में सियासी मुआशी सूरत हाल, अवामी मसाइल और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उनकी पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है और भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लेगी। आपने हमारे लिए छोड़ा ही क्या, इस मुल्क का तो माई बाप वो होगा जिसने इस मुल्क को बेहतरी की जानिब गामजन किया, जिसने इसे हिजानी कैफियत से निकाल दिया। वो चाहे आप हो चाहे कोई और हो, उसकी शक्ल जो भी हो, जो उसके इकदामात हैं वो अवाम याद रखेगी और अवाम उसी को ही जय जयकार करने के मुतरादिफ जानेगी। आप ये कहते हैं कि जमहूरी निज़ाम में ख़वातीन की फ़ाल शिरकत बगैर इंतखाबात में बेहतर नताइज हासिल करना आसान नहीं है। ख़वातीन मुल्क भर में होने वाले आम इंतखाबात में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। साबिक वज़ीर आला सिंध ने पार्टी चेयरमैन के साथ मुलाकात के दौरान उन्हें निगरान हुकूमत के हालिया फैसलों के बारे में आगाह किया जो सिंध में फलाही मनसूबों में रोड़े अटका रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, जब आग लगेगी तो कई घर जद में तो आएंगे। अब आपको ये आग लगी हुई है कि निगरान हुकूमत काम कर रही है जो हम ना कर सके, तो इसलिए महंगाई के पेश नज़र आपने तमाम तर सब्सिडीज जो थी उनको ख़त्म कर दिया। IMF के साथ डील आपने गलत टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर की। महंगाई की बदतरीन सूरत हाल में आपने अवाम को जकड़ा और अब आके आप ये दावे करते हैं कि हम बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएंगे। साईं अपने अपने AC चलते क्लिनिक में बैठे दवा तो सब तशखीस कर देते हैं, लेकिन अवाम ने सबकी दवाएं आजमा ली हैं, बेकार हैं, बेहद महंगी हैं। अब अवाम आजमाए हुओं को मजीद आजमाना नहीं चाहती। अवाम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा निज़ाम आए जो हमें इनके गठजोड़ से बाहर निकाले। इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा निज़ाम आए जो इस मुल्क में बदहाली के ऊपर काबू पाए। इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा निज़ाम आए जो इस मुल्क को जंजाल पुने से बाहर निकाले। इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा निज़ाम आए जो तरक्याती ममालिक के मॉडल्स के बराबर हो। इस मुल्क के अंदर से ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा हो, इस मुल्क के अंदर से स्मगलिंग का खात्मा हो, इस मुल्क के अंदर तमाम तर इदारों के अंदर रिफॉर्म्स लाई जाएं। जिसको उठाना है उठाइए। इस मुल्क की अगर किस्मत संवरती है तो सवारिए। ये आम आवाम जो है भूखी है, प्यासी है, उसको तमाम तर मसाइल हल होते अगर दिखाई देंगे तो वह आपकी जय जयकार करना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भूल जाएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नारे नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी भूल जाएंगे। अवाम उसको मानेंगे जो इस मुल्क के अंदर बेहतरी के निज़ाम को राइज कर सके, इस मुल्क के अंदर बेहतरी का मंजर नामा रोशन कर सके, इस मुल्क को उस डगर पर मुसल्लत कर सके जो डगर पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के मुतरादिफ हो। पाकिस्तान के अंदर मफलूकुल हाली है तो दुनिया भर के अंदर भी है, लेकिन यहां की अवाम को एदाद शुमार से समझाना बहुत मुश्किल है। अवाम को यह बताना कि दुनिया भर के अंदर इस वक्त मफलूकुल हाली जो मुसल्लत है वो ठेकेदारी निज़ाम की वजह से है, वो सरमायादाराना निज़ाम की वजह से है। तो सरमायादारों को अगर आप समझा रहे हैं तो अवाम भी समझ जाएंगे, लेकिन अवाम तब तक रिटेलिएट करेंगे जब तक अवाम को बेहतरी का मंजरनामा दिखाई नहीं देगा। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर से ये बादल छट जाएं, कोई रोशन मंजरनामा हमें देखने को मिले और पाकिस्तान बेहतरी के जानिब गामजन हो सके और हम सरमायाकाराना इस चुंगल से आज़ाद हो सकें। वो सुबह कभी तो आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।